नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी कि एनडीएमसी के अध्यक्ष केशव चंद्रा ने गुरुवार को एनडीएमसी बजट 2025 से 26 को प्रस्तुत किया। बता दें कि एनडीएमसी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में अनुमानित 450.85 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के साथ मुनाफे वाले बजट के प्रवृत्ति को जारी रखा है। इसके साथ लुटियन दिल्ली में रहने वालों को संपत्ति कर की दरों नहीं बढ़ाने की घोषणा कर राहत भी दी है। एनडीएमसी ने इस साल अपने बजट में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाना, रात्रि सफाई कार्यक्रम, 100% नवीनीकरणीय ऊर्जा नगर निकाय बनाना, छात्रों के लिए इनोवेशन लैब बनाना, सुरक्षित शहर परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय मानक आधारित पीटीयू सहित छात्रों को 6,181 टैबलेट दिए जाने को शामिल किया गया है। एनडीएमसी अध्यक्ष ने अपने बजट भाषण में संपत्ति कर दरों में वृद्धि नहीं करने के प्रस्ताव को रखते हुए राजस्व संग्रहण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि विभिन्न नागरिक सुविधाओं जल्द ही एनडीएमसी अपने सभी एनडीएमसी व नवयुग स्कूलों के प्राथमिक कक्षाओं में आईएफपी आधारित 346 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करेगी, जिसका मामला निविदा चरण में है। साथ ही वित्त वर्ष 2025 से 26 में स्कूल यूनिफॉर्म के रंग और डिज़ाइन को भी बदला जाएगा। 251 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे एनडीएमसी स्कूलों व अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे व छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है। बजट बैठक में सांसद बांसुरी स्वराज, एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, सदस्य वीरेंद्र सिंह कादियान, अनिल वाल्मीकि, सरिता तोमर, दिनेश प्रताप सिंह, एनडीएमसी सचिव तारिक थॉमस व वित्तीय सलाहकार अरविंद चंद्रन भी मौजूद रहे। व्यय के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने बताया कि एनडीएमसी में 100% डिजिटल भुगतान प्रणाली और सुव्यवस्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलाव और काउंटर पर कोड सिस्टम का प्रस्ताव भी बजट में शामिल है। चंद्रा ने बताया कि न्यूनतम व्यवधान के साथ अधिकतम दक्षता को ध्यान में रखकर एनडीएमसी सार्वजनिक स्थानों की सफाई रात्रि के समय करेगा। सफाई अभियान को खान मार्केट क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा चुका है। साथ ही एनडीएमसी भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा व सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना व कार्बन को कम करना है। अभी एनडीएमसी के पास 234 मौजूदा सौर कनेक्शन है, जिसमें से 93 कनेक्शन 3.12 मेगावाट के हैं और 234 कनेक्शन 11.30 मेगावाट के हैं। इस अवसर पर महानगर मेल ने एनडीएमसी सदस्य सरिता तोमर और दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की। तो मैम सर, महिलाओं के जो मुश्किलें हैं उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है, जिसको बार बार अनदेखा भी किया जा रहा है और जिस पर अभी तक ढंग से काम भी नहीं हुआ है, और वो सवाल है शौचालय को लेकर। अभी भी नई दिल्ली में जगह जगह पर पर्याप्त शौचालय नहीं है, जिसके लिए महिलाओं को बहुत ज़्यादा अभी भी फेस करना पड़ा है। एक महिला के तौर पर मैं भी हूँ, मेरे को भी बहुत जगह पर ये इशू आता है और फेस करना पड़ता है, लेकिन शौचालय होते भी है तो उस तरह से मेनटेन नहीं हो पाता वो शौचालय। तो इस पर कब प्रकाश डाला जाएगा और इसको लेकर कब प्रॉपर काम किया जाएगा? ऑलरेडी काम चल रहा है इसके ऊपर और अगले हफ्ते में आपको कुछ और अच्छा सुनने को भी मिलेगा। कोई एक एजेंडा आया भी था आज इसको लेके, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेंटेनेंस के पार्ट से बहुत सारे हैं जो अच्छे से मेंटेन्ड भी हैं और कुछ हैं जो नहीं हैं, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बजट को लेकर एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है सोलर पैनल, तो इसके ऊपर आप प्रकाश डालिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग लगा। देखिए, सोलर पैनल लगाने की बात चल रही है तो एक दिन में कोई काम संभव नहीं होता है। पहले प्लानिंग में आता है, प्लानिंग के बाद उस पर विचार विमर्श होता है, उसकी जांच पड़ताल होती है, क्या उसकी कॉस्टिंग आएगी, सब कुछ ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से होना है। लेकिन ये बहुत अच्छा पहल है, अच्छा कदम है और उससे सोलर पैनल लगने से बहुत ही सहूलियत हो जाएगी लोगों को।
तो इसमें एनडीएमसी प्रयास कर रही है। स्कूल और आवासीय परिसर की मेंटेनेंस जो है वो बहुत कम हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज की काउंसिल बैठक भी हुई, तो काउंसिल बैठक में स्कूलों की मरम्मत की चर्चा आई है और उसको अगले काउंसिल में विधिवत लाने पर विचार हुआ है। तो आएगा तो उसमें करेंगे, विद्यालयों की मरम्मत होगी, विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी होगी उनकी भी पूर्ति होगी और बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे हो इस पर भी विचार कर करके और सारे कदम उठाएगी एनडीएमसी। एक लास्ट सवाल है मेरा कि आम जनताओं के लिए आजकल बस एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है दिल्ली में, नई दिल्ली में, तो बसों की सेवा उतनी नहीं मिल पा रही है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या बजट में नहीं, बसों की सेवा के लिए तो केजरीवाल साहब हैं और वो केजरीवाल साहब और उनकी मुख्यमंत्री अतिशी जी हैं। तो उन लोगों ने वादा किया था कि मैं 1000 बस खरीदूंगा, उसमें मार्शल रखूंगा, उसकी ऐसी व्यवस्था करूंगा, उसकी वैसी व्यवस्था करूंगा। तो इस पर जवाब केजरीवाल जी से आप जा कर के मांगिए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था, दिल्ली की जनता से वादा भी किया था और अपने वादा को पूरा नहीं किए। अब चुनाव में जाएंगे तो फिर केजरीवाल जी और आतिशी जी कुछ नया शगुफा छोड़ देंगे। तो ये प्रश्न उनसे पूछिए। हमारी सरकार जब बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम साल में 500 बस लाएंगे, तो 500 बस लाएंगे, उसमें कहीं से भी बट नहीं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि इस बजट में सबसे खास बात क्या रही? देखिए, इस बजट में जो खास बात है कि सभी क्षेत्र को लेकर के जितने भी क्षेत्र एनडीएमसी में आते हैं उन सभी पर कुछ न कुछ जो है धन आवंटित किया गया और एक टाइम फ्रेम में बांध करके कि इतने में ये काम पूरा हो जाएगा। ये इस बजट का सबसे खासियत बात है। जी, धन्यवाद सर।